आपने देखा होगा जिस तरह से छत्तीसगढ़ में चुनावी जो माहौल है वो काफी गर्म हो चुका है और जिस तरह से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अभी चल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं दिल्ली से लेकर राजधानी से लेकर यदि हम छत्तीसगढ़ के कोने कोने की बात करते हैं तो सीधा सीधा बीजेपी बढ़त में दिख रही है और पब्लिक का जो रुझान है और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ मुड़ रहा है। आप देख रहे होंगे जिस तरह से अभी जो प्रथम चरण के चुनाव अभी खत्म हुए हैं और 17 तारीख को पंचायत स्तर का चुनाव था और 11 तारीख की यदि हम चुनाव की बात करते हैं तो मतदान ऐसा हुआ जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। जिस तरह से महिलाएं महतारी वंदन योजना को लेकर बढ़ चढ़कर इस मतदान में भाग लिए, ये भी एक ऐतिहासिक पल था। दूसरी बात, अभी क्या है, पंचायत, जनपद और जिला का चुनाव बाकी है, साथ साथ तीनों का एक साथ मतदान चल रहा है और जिस तरह से प्रत्याशी अपने पक्ष में बहुमत के लिए जदोजहद के साथ पूरी कोशिश कर रहे हैं, एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। इस बीच में आपको देखने को मिलेगा जो लखेश्वर बघेल का गढ़ माना जाता है, ये जो करपाण बकावण जो एरिया है, विधानसभा जो क्षेत्र होता है, कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं उनके क्षेत्र में जिला सदस्य जो 8 से खड़ी हुई है, स्नेहलता बैस बीजेपी से हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। क्या मंशा होगी इस क्षेत्र से जब चुन के आएंगे और किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है। जी मैडम, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी, मैं चाहती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ और मोदी जी और योगी जी के सानिध्य में हमको कार्य करने का जो मौका मिला है वो मेरे लिए स्वर्णिम है। मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करती हूँ कि मोदी और विष्णुदेव साय की जो सरकार है, सभी तरफ जो कार्य कर रहे हैं, जो 50-60 साल में नहीं हुआ, प्रधानमंत्री आवास सभी को मिलना है, जो योग्य है, कई कट गए हैं जिसको नहीं मिला है, अभी भी है, हम जाते हैं ऐसा लगता है देख के कि जिसको नहीं मिला, महतारी वंदन है, कई कटे हैं, कई छूटे हैं। तो मेरा सबसे ये रहेगा, पानी की भी जब समस्या है तो जहाँ पे पानी की समस्या है उसको भी वो लिख के दें, है ना, बताएं, बिना बताए तो कुछ होना नहीं है भाई साहब। इसके लिए तो हम चाहते हैं कि सब ये विषय को बताएं और सब रखें। बस इतना जो चल रहा है, जो कर रहे हैं, बस उसको देखते हुए मैं सभी वोटरों से अपील करती हूँ कि फुल छाप की सरकार को बहुत मतों से जिताएं। जो सरकार कर रही है, जिसका हम खा रहे हैं, उसी का गुण गाएं। आपको कौन सा छाप मिला हुआ है? मेरे को छाता छाप मिला है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जैसे क्षेत्र में जिस तरह से आपको टिकट दिया गया है, आपके बागी प्रत्याशी हैं, उन्हें भी टिकट उन्हें नहीं मिला टिकट, जो टिकट कट गया, तो फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी से कितने डर और आपके बागी प्रत्याशी से कितने डर है और कैसे आप निकालेंगे सीट? देखिए जी, हम तो जहाँ ये करते हैं, कांग्रेसी प्रत्याशी हैं, मैं बोलती हूँ सभी मतदाता उनके कैरेक्टर देखो कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व देखो आप, वो कैसे हैं। मैं अपने बाकी प्रत्याशी के बारे में बोलना चाहूँगी। 2015 में मिला, मैं जीती हुई कैंडिडेट थी उस समय जब कांग्रेस का गढ़ था, है ना। उस समय कोई जिला पंचायत सदस्य बीजेपी से नहीं आए थे। उस समय मैंने भी जीता 2010 में बल भचाप से। उसके बाद पुरुष सीट हो गया, नहीं दिए। उसके बाद महिला सीट हो गया, सरिता पानीग्राही को मिला। जब उनको मिला, देखिए हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है भाई साहब, उनको जब मिला तो हमने उनके प्रचार के लिए काम किया, है ना, सब ठीक था, वो जीती, अच्छी हुई थी। अभी जब महिला सीट हुआ, हमने दावा किया, हम भी तो जीते हुए हैं, हम भी तो 15 साल से कर रहे हैं, तो टिकट हमें मिला। तो देखिए पार्टी और अपना कितना ये रहता है, यही लोगों को समझना है। वो निर्दलीय डाल दिया, पार्टी उनके लिए बड़ी नहीं है, उनका व्यक्तित्व बड़ा है कि मैं अकेला जीत जाऊंगा। देखिए भाई साहब, मैं पहले बोलना चाहूंगी, पहले वो हाथ छापने थे, कांग्रेस में रहे, 2010-12 में वो बीजेपी ज्वाइन की, 20 में उनको टिकट मिला जिला पंचायत का, जनपद उपाध्यक्ष भी रहे, और दोनों लड़की हैं, सब रहे। अभी हमको टिकट मिला तो वो निर्दलीय डाल दी। तो जब हाथ के ना हो सके, फूल के ना हो सके, तो हमारा और आपका क्या हो सकते हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगी। और जीत हार तो मैं भोले बाबा के ऊपर में सौंप रखी हूँ, जो होगा कर्म करना है, प्रयास पूरा तन मन धन से करना है, बाकी जिसके भाग्य में हूँ। और मैं, पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है, जिसने मुझे इज्जत मिली, सम्मान मिली, उसको मैं कभी छोड़ नहीं सकती। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे यहाँ तो यहाँ पूरा कांग्रेसी गढ़ है,
कई बार विधानसभा लोकसभा में हमारे पास आए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, यहाँ से आप कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, सब कांग्रेसी हैं, आप भी कांग्रेसी ये हो जाइए, प्रचार मत कीजिए। लेकिन हमको जिसमें हमारी आत्मा संतुष्ट है, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मोदी जी और योगी जी जो कर रहे हैं, बस हमको उनका हाथ मजबूत करना है, बस उसके लिए हम डटे रहेंगे, करते रहेंगे। कौन सा मुद्दा होगा जब आप क्षेत्र क्रमांक 8 से चुनकर आएंगे, सबसे पहले कौन सा समस्या को आप दूर करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे अपने क्षेत्र में, मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ, ये हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल की कमी है। रात को जैसे कुछ हो जाता है तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य रहेगा कि मैं जैतगिरी में अपने पूरे क्षेत्र में, यहाँ पे जैसे बकावंड जाना पड़ता है, जी जी। सबसे पहले हॉस्पिटल, इसके लिए मैं तन मन धन लगा दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहलता बैस मैडम। आपने देखा होगा जो बीजेपी के कट्टर कार्यकर्ता हैं और सदस्य हैं, पहले भी अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, और आपको अभी पता चला होगा कि जिस तरह से स्वास्थ्य आदमी के व्यक्ति के जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है, और उसी के आधार पर जिस तरह से स्वास्थ्य लाभ सभी को मिलना चाहिए, जैसे मैतारी वंदन का लाभ अभी पब्लिक को मिल रहा है, और आयुष्मान कार्ड के तहत हर व्यक्ति को सरकार लाभ दे रही है, लेकिन स्थानीय सेवा को लेकर जिस तरह से चिंतित हैं बैस मैडम, आपने इनका स्पीच सुना होगा, आगे और बताएंगे कि इस क्षेत्र की जो जनता है, जो आम जनता है, वो नागरिक है, वो क्या चाहती है, क्या बीजेपी चाहती है या फिर कांग्रेस यहाँ जिंदा रहेगी। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप। जय हिंद।